बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चालान फॉर्म बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप चालान फॉर्म ज़ेर दफ़ा 173 ज़वात फी यानी ज़ाब्ता फौजदारी चालान फॉर्म अंडर सेक्शन 173 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाएंगे और वो भी उर्दू में। The police report under section 173 and 173 of Code of Criminal Procedure is commonly known as चालान। यानी पुलिस वाले जो चालान तैयार करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको किस तरह बनाएंगे, आपने क्या करना है, इंस्टॉल पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पाक उर्दू सॉफ्टवेयर एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में आसानी के साथ उर्दू लिख सकते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखने के लिए पाक उर्दू इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। जब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करें तो यहाँ पर टास्क बार पर एक आइकन बन गया है। यहाँ पर ENG इंग्लिश और उर्दू मोड दोनों आ गए हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, उर्दू यानी पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, पाक उर्दू। अब यहाँ पर उर्दू मोड में हम उर्दू लिख सकते हैं। ये चालान फॉर्म है, इसका एक प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ कि ये चालान फॉर्म, इस चालान फॉर्म को हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे। क्या होता है, चालान फॉर्म ज़ेर दफ़ा 173 ज़वात फी, यहाँ पर ताना होता है जिल्ला और इसका मुकदमा इल्लत मोरफा जुर्म ताना। इसके बाद क्या है, इसके 1 2 3 4 5 6 असल में ये 7 कॉलम होते हैं। कॉलम नंबर 3 और 4 को हमने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पर इसका नंबर तो 1 है, लेकिन इसके अंदर 2 कॉलम है, तो हर एक कॉलम की अलग अलग हेडिंग। चालान फॉर्म में कॉलम नंबर 1 के तहत इसके अंदर मुद्दई का नाम व पता होता है, यानी कंप्लेनेंट। इसके बाद कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 2 में उन मुलज़मान के नाम होते हैं जो कि अभी तक अदम गिरफ्तार हो या पुलिस ने इश्तिहारी करार दिया हो। कॉलम नंबर 3 में मुलज़मान गिरफ्तार शुदा, यानी इसमें 2 किस्म के मुलज़मान होते हैं। एक होते हैं ज़ेर हरासत यानी एक्यूज इन कस्टडी, और इसके बाद है बज़मानत एक्यूज ऑन बेल। और इसके बाद तफसील माल मुकदमा, इस पे माल मुकदमा यानी किस प्रॉपर्टी का जिक्र। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 में नाम पता गवाहान व मोबाइल नंबर यानी इस्तिगासा के गवाहान की फहरिस्त होती है। और इसके बाद आखिरी कॉलम में मुख्तसर हालात मुकदमा, तो इसमें हालत वाक़ियत का जिक्र होता है और इसके साथ तफ्तीशी अफसर की राय होती है। ये एक मुकम्मल चालान फॉर्म है। अब इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे कि इसको किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट पर मैं चला गया। इसकी सेटिंग करना है। यहाँ पर बाई तरफ रूलर यानी पैमाना पर डबल क्लिक करें और इसको हमने पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसके लिए जो टॉप बॉटम मार्जिन है उसको कम करें, तकरीबन 0.5 रख दे। ये भी 0.5 कर दिया, 0.5। इसके बाद ओके करें। यानी इस डॉक्यूमेंट को हमने लैंडस्केप कर दिया। अब क्या करना है, ये यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये इंग्लिश मोड में है। उर्दू मोड पर जाने के लिए कीबोर्ड से बाएं तरफ का Alt Shift दबाएं या लैंग्वेज बार से टास्क बार से उर्दू पाकिस्तान यानी उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड ही सेलेक्ट करें। अब हम उर्दू लिख सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। दाएं तरफ से उर्दू शुरू करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है उर्दू मोड और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, हमने दाएं तरफ से उर्दू लिखना है। लिखते हैं चालान ज़ेर दफ़ा और कीबोर्ड से डायरेक्ट 173 ज़वात फी, एंटर। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए सेलेक्ट करें और सेंटर पर क्लिक करें। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ पर ताना लिखें। ताने के लिए मैंने नाम के लिए जगह छोड़ दिया। इसके बाद टैब प्रेस करते जाए, टैब। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है।
यानी जिल्ला। उसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पर इल्लत नंबर होता है, इसके बाद इल्लत नंबर लिखिए, इसके बाद थोड़ा स्पेस दे, और इसके बाद क्या होता है, मोरखा, इसके बाद जुर्म, और इसके बाद थाना। इसके बाद एंटर करें। अब क्या करना है, टेबल एंटर करना है। एंटर टेबल क्लिक करें, और टेबल में तकरीबन 7 कॉलम होते हैं, 5 6 7, और तकरीबन 3 रो, 7 कॉलम और 3 रो इंसर्ट करें। यहाँ पर नंबर दे, हर एक कॉलम को नंबर दे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कॉलम नंबर 3 और 4, इस दोनों का जो हेडिंग होता है वो 1 है, और इसके बाद मज़ीद 2 कॉलम में तकसीम किया गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर अपने इरेजर पर क्लिक करना है। इरेजर पर क्लिक करें, इसके दरमियान से ये वाला ख़त्म करें। अब इसको एक नंबर दें, इसका नंबर 3 हो गया, ये वाला 4 5 6। ये नीचे वाले रो को सेलेक्ट करें और इसको नीचे ड्रैग करें, कि हमने बहुत ज़्यादा काम इसमें करना है, इसमें लिखाई ज़्यादा है, इसके बाद इसमें भी थोड़ा लिखाई ज़्यादा है। अब इसको हम सेट करेंगे। कॉलम नंबर 1 में क्या लिखना है, मुस्तईस का नाम है, ये नाम वो पता मुस्तईस। बमा, मोबाइल नंबर। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट की फॉन्ट को ज़रा तब्दील करें। इस तमाम यानी 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया। आपने क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करें, और यहाँ पर इसका जो फॉन्ट इंस्टॉल हुआ है वो क्या है, जमील नूरी नस्तालिक। इस पर क्लिक करें। इसका साइज ज़्यादा है, ये 20 है, इसको हम ज़रा कम करते हैं, इसका साइज 12 पर छोड़ दिया। मुस्तईस के बाद एंटर प्रेस कर दिया। कॉलम नंबर 1 मुस्तईस का नाम होता है। कॉलम नंबर 2 के हेडिंग बनाते हैं कि इसमें कौन से मुल्ज़िमान होते हैं। तो यहाँ पर लेके, इसमें लेके मुल्ज़िमान अदम गिरफ्तार और बशमूल मफरूरान। कॉलम नंबर 3 पर क्लिक करें। यहाँ पर क्या करना है, इसको भी एक करना है, इसमें एक और लाइन भी ड्रा करना है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। डिज़ाइन पर क्लिक करें और इरेजर पर इसको भी रिमूव करें। इसके बाद ड्रा टेबल पर क्लिक करें, तो इसको हमने 2 कॉलम में तकसीम करना है, और इस तरह करें। इसके प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसको लाइन में ज़रा सीधा कर दें, ठीक हो गया। इसमें कौन से मुल्ज़िमान के नाम होते हैं, कॉलम नंबर 3 में लेके मुल्ज़िमान गिरफ्तार शुदा। पर इसके 2 हिस्से हैं, गिरफ्तार शुदा ज़ेर हिरासत है या बरज़मानत है। ज़ेर हिरासत और यहाँ पर बरज़मानत। इस तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें
हेडिंग को सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से सेंटर पर करें। इसके अलावा इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी सेंटर करें। कॉलम नंबर 4 में तफसील माल मुकदमा लिखी। कॉलम नंबर 5 में फहरिस्त गवाहान यानी नाम व पता गवाहान, नाम व पता गवाहान बमा मोबाइल नंबर। और कॉलम नंबर 6 यानी आखिरी कॉलम में क्या होता है, मुख्तसर हालात मुकदमा। अब इसकी ज़रा सेटिंग करना है कि ये वाला कॉलम है ना, इसको थोड़ा कम कर दें, इसको भी कम कर दें, और ये वाला है ना इसको ज़रा करें, ये भी कम कर दें, इसको भी कम करते हैं। इन तमाम कॉलम को एडजस्ट करें। जिस कॉलम में जितने लिखाई की ज़रूरत हो तो उसके लिए उतना जगह छोड़ दें। इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, नाम व पता मुस्तगीस, यहाँ पर हम मुस्तगीस यानी कंप्लेनेंट इस्तिगासा देने का इत्तला देने वाला का नाम लिखते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करें। जो ही आप टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करें तो ये खुद ब खुद चेंज हो गया। अब क्या करना है, इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इसको सेंटर भी करें। ये लिखाई जो है ये नाम सेंटर से शुरू हो। यहाँ पर नाम लिखे, चलो इसके साथ नंबर भी लिख दें, यानी इसका मोबाइल नंबर है वो इस तरह लिखे। मुलजिम हो गया, आप इसके साथ नंबर भी लिख सकते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मुलजिमान, इसके नाम बताओ लिख सकते हैं। हरासत वाला में ये इस तरह लिखे। इसके बाद तफसील माल मुकदमा लिखे और यहाँ पर नाम पता गवाहान यानी गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2, 3, 4 जितने भी गवाहान हैं उनके नाम लिखे और यहाँ पर मुख्तलिफ सर हालात वाक़ियात होते हैं और तफ्तीश अफसर का राय तहरीर होती है। यहाँ पर आप इस तमाम वाक़या के हालात यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू ज़ुबान में चालान फॉर्म तैयार करके प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।